वेट कम करते हुए लोग फ्रूट्स का यूज बिल्कुल छोड़ देते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि इसमें शुगर है तो उनका वेट गेन होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल अबूबकर.फिटनेस। आज मैं आपको 9 ऐसे फ्रूट्स बताऊंगा जो वेट कम करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बनाना की। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि बनाना से वेट गेन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बनाना में जो शुगर है उसका लेवल तब इंक्रीज होता है जब बनाना का कलर चेंज होता है, यानी जब स्किन पे उसकी ब्लैक मार्क्स अपीयर होना शुरू होते हैं तब उसमें शुगर के लेवल्स हाई होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप डाइट पे हो तो बनाना की स्किन जब फ्रेश हो, यानी जब उसका छिलका बिल्कुल येलो हो, तो उस वक्त आपने उसको खाना है। एंड बनाना इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बनाना में पोटेशियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर और विटामिन हाई क्वांटिटी में होते हैं। बनाना में एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टार्च होता है जिसको रेजिस्टेंट स्टार्च कहते हैं। वो स्टडीज में ये देखा गया है कि ये स्टार्च हमारी बॉडी में जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है, जिससे ब्यूटिरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ये एसिड हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से खाना खाने के बाद हमारे ब्लड में जो शुगर के लेवल्स हैं वो कंट्रोल में रहते हैं, जिससे हमारा वेट गेन नहीं होता। कुछ स्टडीज में ये भी देखा गया है कि वो लोग जिनको टाइप 2 डायबिटीज थी तो बनाना के यूज के बाद न सिर्फ उनके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स कम हुए बल्कि उन्होंने अपना वेट भी कम किया। एक और स्टडी के मुताबिक वो ग्रुप जिन्होंने 4 वीक्स के लिए डेली एक बनाना कंज्यूम किया तो 4 वीक्स के बाद उन्होंने 3.5 पाउंड वेट कम किया, और वो ग्रुप जिन्होंने बनाना कंज्यूम नहीं किया तो उन्होंने सिर्फ 0.5 पाउंड वेट कम किया। नंबर 2 पे बात करते हैं ग्रेप फ्रूट की। ग्रेप फ्रूट इज फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, और स्टडी के मुताबिक ये आपका वेट कम करने में भी बहुत हेल्प करता है। अकॉर्डिंग टू वन स्टडी, एक ग्रुप ने हाफ ग्रेप फ्रूट लिया अपने हर मील से पहले कंपेयर टू दैट ग्रुप जिसने ग्रेप फ्रूट नहीं लिया। तो 5 वीक्स के बाद ग्रेप फ्रूट ग्रुप ने 5 गुना ज्यादा वजन कम किया बनिस्बत उस ग्रुप के जिन्होंने ग्रेप फ्रूट नहीं लिया। ग्रेप फ्रूट हमारी बॉडी में एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसे AMPK कहते हैं, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। और ये एंजाइम ग्रेप फ्रूट के एक कंपोनेंट जिसको नोट केटोन्स कहते हैं उससे एक्टिवेट होता है, और जब ये एंजाइम एक्टिवेट होता है तो AMPK ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स को इंक्रीज होने नहीं देता, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और हमारी बॉडी ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। AMPK एक्सरसाइज के दौरान भी रिलीज होता है, जो हमारी बॉडी को एनकरेज करता है कि वो स्टोर्ड फैट को एज एन एनर्जी यूज करे ताकि हमारा फैट ज्यादा से ज्यादा बर्न हो। और इस स्टडी के मुताबिक जब हम हाई फैट डाइट लेते हैं या हाई शुगर डाइट लेते हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स आता है हमारी बेली फैट पे या इंसुलिन लेवल्स पे और लेप्टिन लेवल्स पे, तो नूट केटोन्स उसको कम कर देता है। तो अगर आपकी बॉडी में लेप्टिन्स के लेवल हाई हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके ब्रेन को सिग्नल नहीं जा रहा कि आप फुल हो गए हैं, जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग करते जाएंगे और आपका वेट भी गेन होता जाएगा। ग्रेप फ्रूट में विटामिन सी अच्छी क्वांटिटी में होता है, और अगर आप विटामिन सी नहीं लेते तो आपकी बॉडी फैट को बर्न नहीं कर सकती। ग्रेप फ्रूट आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स को भी लो करता है, तो अगर आप हर मील से पहले हाफ ग्रेप फ्रूट ले लें तो बेस्ट है, वरना आप दिन में किसी भी टाइम एक ग्रेप फ्रूट ले लें। इसके बाद बात करते हैं एप्पल की। एप्पल एंटीऑक्सीडेंट्स का एक पावरफुल सोर्स है, और जो इनसॉल्युबल फाइबर है एप्पल की स्किन में वो आपकी भूख को भी कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग नहीं करते। और इस स्टडी के मुताबिक पार्टिसिपेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को 3 एप्पल डेली दिए गए, दूसरे को 3 पियर्स और तीसरे को 3 कुकीज ऑन डेली बेसिस फॉर 10 वीक्स। 10 वीक्स के बाद एप्पल ग्रुप ने 2 पाउंड वेट कम किया, पियर्स ग्रुप ने 1.6, जबकि कुकीज ग्रुप के वेट में कोई कमी नहीं हुई। एप्पल आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करता है, और एप्पल में हाई फाइबर की वजह से आपके ब्लड में जो एप्पल की शुगर है वो स्लो रिलीज होती है। एप्पल में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से आप अपने आप को काफी देर तक फुल फील करते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लड में शुगर स्पाइक नहीं करती। नंबर 4 पे बात करते हैं ग्रेप्स की। ग्रेप्स में जो शुगर है वो बाकी फ्रूट से थोड़ी सी ज्यादा है। ग्रेप्स में फोटोकेमिकल्स होते हैं जिसको हम पॉलीफेनोल्स कहते हैं, और ये हमारी एजिंग को भी स्लो करते हैं, और इसके साथ साथ हमें कैंसर से प्रिवेंट करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। दे आर वेरी न्यूट्रिशियस। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनमें बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन, विटामिन A, विटामिन C और विटामिन E बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। ग्रेप्स हमारे ब्राउन फैट को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी कैलोरीज जल्दी बर्न करती है बजाय व्हाइट फैट के, जिससे आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो ब्राउन फैट हमारी बॉडी में कैलोरीज को बर्न करता है हीट जनरेट करके, जबकि व्हाइट फैट हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। ग्रेप्स हमारे वेट लॉस के लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें एलिजिक एसिड होता है जो हमारे फैट सेल्स की ग्रोथ को स्लो करता है और न्यू फैट सेल्स को बनने से रोकता है। तो जब भी आप ग्रेप्स खाएं तो उनको नॉर्मल क्वांटिटी में लें बिकॉज ऑफ हाई शुगर कंटेंट। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रॉबेरीज की। स्ट्रॉबेरीज आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स जो स्ट्रॉबेरीज में है उनकी वजह से आपको कैंसर का रिस्क बहुत कम हो जाता है, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है, और ओल्ड एज के जो आप पे असरात आते हैं तो बॉडी उसका मुकाबला करती है। स्ट्रॉबेरीज में भी हाई फाइबर की वजह से आप बहुत टाइम तक अपने आप को फुल फील करते हैं, और इस बात का भी एविडेंस है कि स्ट्रॉबेरीज से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है और आपका ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस होता है। स्ट्रॉबेरीज में फ्लेवोनॉइड्स बहुत हाई क्वांटिटी में होते हैं, जिसकी वजह से आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स नहीं होते। इसके बाद बात करते हैं ऑरेंजेस की। ऑरेंजेस आर हाई इन विटामिन C एंड फाइबर, और बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि बजाय ऑरेंजेस को खाने के वो उसका जूस पीते हैं।
स्टडीज़ ये शो करती हैं कि अगर आप फ्रूट्स को खाते हैं बजाय उसका जूस पीने के, तो एक तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, दूसरा आपकी कैलोरीज का जो इंटेक है वो भी कम होता है। एक ऑरेंज में 9 ग्राम शुगर होती है और 45 कैलोरीज होती हैं, लेकिन अगर आप ऑरेंज का जूस पीते हैं एक गिलास तो उसमें 23 ग्राम शुगर होती है और 110 कैलोरीज होती हैं। नंबर 7 पे बात करते हैं पीच की। पीच का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत लो होता है और इसमें कैलोरीज भी काफ़ी कम होती हैं और पीच में हेल्दी न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। स्टडीज़ ये शो करती हैं कि पीच में जो बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं वो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम से प्रिवेंट करते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम आप कह लें कि एक ग्रुप ऑफ रिस्क फैक्टर्स का नाम है, जैसे ओबेसिटी, इन्फ्लेमेशन, जो आपके हार्ट डिजीज के रिस्क को इंक्रीज करते हैं और मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से आपको वेट कम करने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। रिसर्चर्स ने यह भी आइडेंटिफाई किया है कि पीच में जो फेनोलिक कंपाउंड्स हैं वो आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL उसको भी कम करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कीवी की। 1 कीवी हैज 42 कैलोरीज एंड इट्स अ न्यूट्रिएंट डेंस फूड। कीवी में 20 से ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें विटामिन A, विटामिन E, विटामिन B6, विटामिन B12, कॉपर और पोटाशियम शामिल है। तो अगर कभी आपने बहुत ज़्यादा हाई शुगर मील ले लिया है तो उसके बाद कीवी के यूज़ से आपके ब्लड में जो शुगर के लेवल्स हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने ब्लड शुगर रिस्पॉन्स देखा हाई कार्बोहाइड्रेट ब्रेकफास्ट के बाद विद एंड विदाउट एडिंग कीवी, और 3 घंटे के बाद हंगर के लेवल्स को भी मेजर किया गया। तो कीवी ग्रुप का ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी लो रहा पूरे 3 घंटे तक, और 3 घंटे तक उनको भूख भी कम लगी थी। कीवीज आर हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो आपके ब्रेन की हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। ओमेगा 3 से आपके ब्लड में जो ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपके जॉइंट्स और टेंडन्स भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। लास्ट में बात करते हैं एवोकाडो की। एक एवोकाडो में 60 कैलोरीज होती हैं, 9 ग्राम्स ऑफ कार्ब होते हैं और 7 ग्राम्स ऑफ फाइबर होता है। एवोकाडो में 2 ग्राम प्रोटीन भी होता है और 15 ग्राम्स हेल्दी मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। एवोकाडोज आर फुल ऑफ प्लांट स्टेरोल्स जो आपके कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करते हैं। स्टडीज ये शो करती हैं कि एवोकाडोज आपके बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करते हैं, क्योंकि इनमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। और एवोकाडोज ऑयल आपकी बॉडी से जो विजरल फैट है, जो नॉर्मली बेली एरिया पे ज़्यादा होता है, उसको भी खत्म करता है। एवोकाडो आपकी भूख को भी कंट्रोल करता है बिकॉज ऑफ लो कैलोरी न्यूट्रिएंट रिच एंड गुड फैट्स। और एक स्टडी के मुताबिक वो लोग जिन्होंने लंच से पहले हाफ एवोकाडो कंज्यूम किया तो लंच के 4 घंटे तक उनकी भूख कंट्रोल में रही। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप डाइट पे हैं या वेट कम कर रहे हैं तो फ्रूट्स को बिल्कुल भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। बेशक आप उनकी क्वांटिटी कम कर दें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के मुताबिक, तो इस तरह आपका वेट हेल्दी वे में कम होगा। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।